दिन बाद बीजेपी मुख्यालय पर आगमन, लेकिन बीजेपी की बड़ी बैठक में नहीं लिया हिस्सा। वसुंधरा के ये 15 मिनट मोदी पर पड़े भारी। जयपुर से लेकर दिल्ली में मची हलचल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं धीरे बोलूंगी, लेकिन जब बोलूंगी तो बड़े बड़े नेताओं की पोल खोलूंगी और उनका मुंह बंद कर दूंगी। इन दिनों राजस्थान की मैडम वसुंधरा राजे कुछ इसी अंदाज में तल्ख तेवर दिखा रही हैं। ये लाइनें राजे ने नहीं कही, लेकिन उनके एक्शन बता रहे हैं कि वो कैसे सीएम भजनलाल ही नहीं बल्कि सीधे दिल्ली में बैठे मोदी को भी हैरत में डाल रही हैं। राजे का एक बड़ा कदम बता रहा है कि वो दिल्ली को तीखा संदेश देने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बताने की कोशिश कर रही है कि आज भी राजे के तेवर तल्ख हैं और वो किसी से कम नहीं है। वसुंधरा राजे की हमेशा कोशिश रही है कि वो मोदी और भजनलाल दोनों को सीधा संदेश दे कि राजस्थान में भले ही बीजेपी जीत रही है, लेकिन बिना राजे के सरकार का टिके रहना मुश्किल है। जब से भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया गया, तभी से राजे लगातार खफा थी। नाराजगी इतनी थी कि उन्होंने बीजेपी मुख्यालय जाना ही छोड़ दिया था। मोदी की किसी बैठक में उन्होंने भाग नहीं लिया। बीते विधानसभा चुनाव में जब उनके करीबियों को टिकट नहीं दिया गया तो इस बात से वो काफी खफा दिखाई दी थी। उनके मन में टीस साफ दिखाई देती थी कि उनके करीबियों को जगह नहीं दी गई। मोदी के साथ मंच तो उन्होंने कई बार शेयर किया, लेकिन दोनों के मन मिलते हुए नजर नहीं आए। दूसरी पार्टियों में खोट और फूट की बातें करने वाली बीजेपी राजे को मना ही नहीं पाई। पिछले करीब 2.5 साल से वसुंधरा राजे पार्टी से नाराज दिखाई दे रही हैं। इसलिए उस चुनाव के लिए जब उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया और 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनके नाम को शामिल किया गया, तब भी उन्होंने एक भी जगह प्रचार नहीं किया। इसके पीछे क्या वजह है वो भी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल खबरें ये फैल रही हैं कि आरएसएस चाहती है कि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहते। वहीं वसुंधरा भी अब सीएम नहीं बल्कि मोदी शाह पर अपनी चलाना चाहती हैं। इसी बीच राजस्थान उपचुनाव में भजनलाल को जो शानदार जीत मिली, उस पर राजे ने खुशी तो जाहिर की, लेकिन साथ ही साथ पार्टी को इशारों में पूरे तरीके से बेइज्जत करती हुई नजर आई और पूरी पार्टी की धज्जियां उड़ा दी। जी हाँ, नतीजों के बाद राजे का एक पोस्ट और फोटो सामने आया। इसमें लिखा था कि सांप से कितना भी प्रेम कर लो, वो अपने स्वभाव के अनुरूप कभी ना कभी तो आप पर जहर उगलेगा ही उगलेगा। इस बयान के अगले ही दिन वसुंधरा राजे 113 दिन बाद रविवार को बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचती हैं, जहां उन्होंने सभी को हैरान कर दिया। 15 मिनट यहां राजे ने वक्त बिताया। अब ये 15 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ गए। क्यों और कैसे, वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल खबर है कि यहाँ राजे संगठन पर्व की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची थी, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही वापस लौट गई। थोड़ी देर बाद इंतजार करने के बाद वो वहां से रवाना हो गई। अब राजस्थान से लेकर दिल्ली तक राज्य को लेकर हलचल शुरू हो गई है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे शाम 4:17 पर बीजेपी कार्यालय आई थी। करीब 15 मिनट बाद 4:32 पर वे बीजेपी कार्यालय से रवाना हो गई। उन्होंने कहा कि उन्हें दिल्ली जाना है। 4:50 पर फ्लाइट होना बताकर वो बीजेपी कार्यालय से निकल गई। जब तक राजे बीजेपी मुख्यालय में रुकी, तब तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बीजेपी ऑफिस में नहीं थे। जब तक वे तीनों आए, उससे पहले ही राजे बीजेपी मुख्यालय से निकल चुकी थी। बीजेपी मुख्यालय में वसुंधरा राजे ने कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि दोपहर 2 बजे संगठन पर्व की बैठक है। इस बैठक में शामिल होने के लिए वो आई, लेकिन बैठक शुरू नहीं हुई। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी का भी इंतजार उन्होंने किया। अब उनकी फ्लाइट है, इसलिए उन्हें वापस जाना है। बैठक में शामिल होने वाले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष देरी से पहुंचे थे। ऐसे में उनके बिना बैठक शुरू नहीं हो सकती थी। खैर, अब राजे ने किसी का इंतजार किया या नहीं किया, या फिर वो सीधे दिल्ली पहुंच गई। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली में ऐसा क्या पक रहा है जो राजे दौड़ी दौड़ी, क्या दिल्ली में राजे मोदी को अपनी ताकत दिखाएंगी या मोदी उन्हें चुपचाप राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दे देंगे, क्योंकि आरएसएस का दबाव पूरी तरीके से
अब दिखाई दे रहा है। वैसे राज्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और राजस्थान में राज्य की भूमिका को लेकर न्यूज एक्सप्रेस पर राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी ने अपना पक्ष रखते हुए क्या कुछ कहा और कितनी गहनता से उन्होंने इस बात को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्यों नहीं चाहते कि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ये भी आप सुनिए। जाते जाते आपको सुनाते हैं कि राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी ने क्या कुछ कहा। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या ये 15 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी ताकत दिखाने के लिए वसुंधरा राजे ने बीजेपी मुख्यालय में बिताए थे और फिर बैठक में हिस्सा नहीं लिया? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। वसुंधरा राजे की हम लगातार बात कर रहे हैं, तो वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर यह खबरें हैं कि वो अड़ी हुई हैं क्योंकि आरएसएस का उन्हें साथ मिल गया है। मोहन भागवत चाहते कि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और यही वजह क्या रही होगी कि राजस्थान में 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका नाम शामिल किया, लेकिन फिर भी वसुंधरा राजे ने एक भी दिन जाकर कहीं भी धरातल पर चुनाव प्रचार नहीं किया है। देखिए राखी, मैं आपको बता दूं, वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी के बीच में 36 का आंकड़ा है। हालांकि ये चीज कोई टीवी चैनल आपको नहीं दिखाएगा, कोई प्रिंट मीडिया उसको प्रिंट नहीं करेगा। जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी राजस्थान की, तो आप मुझे एक भी प्रोग्राम नहीं बता सकते जो प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी का राजस्थान के अंदर लगा हो। तो इतनी नाराजगी आप समझ सकते हैं, इन बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तल्खी है। और फिर जब मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया तो आप सारी दुनिया ने देखा, आपने और हमने भी देखा कि किस तरीके से राजनाथ सिंह ने पर्ची निकाली और उस पर्ची में भजनलाल शर्मा का नाम लिखा हुआ था। जबकि आपके ऑफिस में भी अगर आपको एक व्यक्ति का सिलेक्शन करना होगा तो आप उससे पूछते हैं आपको कितना एक्सपीरियंस है, मीडिया में कितने दिन से काम कर रहे हो। लेकिन वहां ये नहीं पूछा गया कि आप कभी मंत्री भी रहे हो या नहीं, आपको सीधे मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। तो ये चीजें दिखाती हैं कि अपने लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है और आगे वाले लोगों को कैसे लेग पुलिंग करके पीछे करना है। तो ये राजनीति एक इस तरीके की राजनीति है जो संगठन की लड़ाई को दिखाती है। लेकिन संदीप जी, क्या आपको लगता है कि वसुंधरा राजे के जो तल्ख तेवर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर ला सकते हैं, बीजेपी को बैकफुट पर ला सकते हैं? क्योंकि लगातार एक संदेश देने की कोशिश वसुंधरा राजे कर रही है कि मैं बहुत सशक्त हूं, मैं नाराज हूं। अभी हाल ही में जो उन्होंने पोस्ट किया जिसमें उन्होंने दुश्मन को लेकर बात कही, या फिर कई बार वो मंच से कद को लेकर, मद को लेकर, पद को लेकर, नशा को लेकर बात करती हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो मोदी को मैसेज देने की कोशिश कर रही है। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि आपको जानकारी ज्यादा है, आप अनुभवी हैं, आप मुझे अच्छे से समझा पाएंगे और जनता को भी, कि क्या वसुंधरा राजे की नाराजगी कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी पड़ेगी? देखिए राखी, मैं आपको बता दूं, वसुंधरा जी जब से मुख्यमंत्री भजनलाल को बनाया गया है उसके पहले से कहीं ना कहीं नाराजगी है। लेकिन उनको ये था कि मेरा भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा कद है, संगठन में मेरे भी लोग हैं, और वो ये भी मानती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो फाउंडर मेंबर है, जो उनकी माताजी थी, वो इसकी फाउंडर मेंबर में से एक थी। तो उनको लगता था कि हमारा जो कद है, हमारे परिवार का जो इसमें रोल रहा है, भाजपा को खड़े करने में उनका जो इन्वेस्टमेंट रहा है, उनकी माताजी का जो इन्वेस्टमेंट रहा है, वो बहुत बड़ा है। उनको नहीं लगता था कि मेरे साथ इस तरीके का खेल किया जाएगा कि मेरे मुख्यमंत्री पद हटा करके किसी और को लाया जाएगा। और तब से लगातार उनको हाशिए पर ले जाया गया है। और नरेंद्र मोदी जी ये काम बखूबी करना जानते हैं। उन्होंने देखिए एक तरफ शिवराज सिंह को निपटा दिया, एक तरफ रमन सिंह को निपटा दिया। जो मैं आपको हिमाचल की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे प्रेम कुमार धूमल होते थे, उनको वहाँ पर निपटा दिया था। और हरीश धामी जो चुनाव अपना विधायकी हारने के बाद भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हुए, कई लोग मुख्यमंत्री बने, उनको वहाँ पर निपटा दिया गया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में आप देखिए, जो प्रधानमंत्री के नजदीक के लोगों में केशव प्रसाद मौर्य अपना विधायक का चुनाव हार गए और उनको डिप्टी सीएम बना दिया। तो नियर और डियर ये एक शब्द राजनीति में चलता है जो आजकल बीजेपी में खूब फल फूल रहा है। इस वजह से जो पुराने और बड़े नेता हैं उनकी नाराजगी लगातार बढ़ रही है। वो नाराजगी कब एक विस्फोट का रूप लेगी, इसके लिए हमें और आपको इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि समय समय पर ये नाराजगियां देखने को मिली है। जसवंत सिंह एक बड़ा नाम थे, यशवंत सिन्हा एक बड़ा नाम थे, शत्रुघ्न सिन्हा एक बड़ा नाम थे। तो कई लोगों ने खुल करके पार्टी का, इस कार्य पद्धति का, मोदी जी का विरोध भी किया और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता भी देखना पड़ा है।